वेलकम ऑल ऑफ यू माय चैनल दीपक ऑनलाइन क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो थे 10-10 क्वेश्चन करके हमने 3 क्लासें उसमें डाली थी और आप सब ने वो देखी। बाकी उसमें कुछ क्लासें और अभी बाकी हैं, मैं आपको आने वाले वीडियो में उसको भी पूरा करा दूंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो वर्नियर कैलिपर। आपने कैलिपर के बारे में सुना होगा, देखा होगा, इसका प्रैक्टिकल भी किया होगा, आपने जाना होगा, तो हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। वर्नियर कैलिपर क्या है, इसके उपयोग। वर्नियर कैलिपर वह सूक्ष्म मापी यंत्र जिसके द्वारा किसी जॉब का बाहरी व्यास, अंदरूनी व्यास व गहराई तीनों को मापा जाता है, उसे वर्नियर कैलिपर कहते हैं। तो आप समझ गए इसका मतलब कि वह सूक्ष्म मापी यंत्र जिसके द्वारा किसी जॉब का जो बाहरी व्यास होता है, अंदरूनी व्यास हो गया नहीं बाहर का जो उसका डायमीटर है, अंदर का हो गया उसकी गहराई कितना गहरा है, उससे जो मापता है, इन तीनों को जिस द्वारा मापा जाता है उसे वर्नियर कैलिपर कहते हैं। इस सूक्ष्म मापी यंत्र का आविष्कार फ्रांस के वैज्ञानिक पेरी वर्नियर ने किया था, जो कि फ्रांस का रहने वाला था। इसलिए इस यंत्र का नाम वैज्ञानिक के नाम के अनुसार वर्नियर कैलिपर रखा गया था। इसका मटेरियल यह निकिल क्रोमियम स्टील या वेनेडियम स्टील का बनाया जाता है। सिद्धांत पे काम करता है। यह मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अंतर पर कार्य करता है। नेक्स्ट है आकार। यदि आप इसको बाजार में खरीदने जाओगे तो यह मीट्रिक पद्धति में 150 mm से 300 mm तक साइज के मिलेंगे और यह ब्रिटिश पद्धति में 6 इंच से 24 इंच तक साइज के मिलेंगे। वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक जो उसका लिस्ट काउंट वगैरह होते हैं, तो मीट्रिक पद्धति में 0.02 mm और ब्रिटिश पद्धति में 0.001 इंच होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्पतमांक पूछ लेता है, एग्जाम में ही आता है, इसी से क्वेश्चन बनता है कि कितना अल्पतमांक है, कितना इसका लिस्ट काउंट। तो मीट्रिक में 0.02 mm, ब्रिटिश में 0.001 इंच। वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स, इसके मुख्य भाग निम्न प्रकार से हैं। फर्स्ट, वर्नियर स्केल। यह वर्नियर कैलिपर का सबसे मुख्य भाग होता है। इसकी सहायता से ही सूक्ष्मता में माप ली जाती है। इसमें नीचे की साइड में मीट्रिक पद्धति के व ऊपरी साइड में ब्रिटिश पद्धति के निशान बने होते हैं, यानी दोनों पद्धति में माप दी होती है। इसमें बाहरी व्यास मापने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला भाग जबड़ा तथा भीतरी व्यास मापने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला भाग नीब कहलाता है। इस स्केल से चल जबड़ा तथा चल नीब जुड़ी रहती हैं। इसी स्केल से गहराई मापने के लिए एक डेप्थ रोड जुड़ी रहती है। यानी हमने आपको बताया था 3 प्रकार से माप ले सकते हैं, बाहरी व्यास, अंदरूनी व्यास और उसकी गहराई। इसके ऊपरी भाग में एक लॉकिंग स्क्रू लगा होता है तथा इसके साइड में नीचे की ओर एक फाइन एडजस्टिंग स्क्रू लगा होता है। दूसरा है मेन स्केल। वर्नियर कैलिपर का यह भाग बीम के नाम से भी जाना जाता है। इस भाग पर स्टील रूल के समान मीट्रिक व ब्रिटिश पद्धति के निशान बने होते हैं। इसी भाग से बाहरी माप लेने के लिए फिक्स जबड़ा तथा भीतरी माप लेने के लिए फिक्स नीब लगी होती है और इसके पीछे की साइड में एक ग्रूव बना होता है। इस ग्रूव में गहराई मापने के लिए एक डेप्थ रोड पड़ी होती है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, सब चीज़ इसमें आपको मिलेगी। सेट स्क्रू, मेन स्केल कौन सा है, डेप्थ स्टैंडर्ड सरफेस, सब आप इस डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं कौन सा पार्ट कहाँ जुड़ा है, कौन से पार्ट को क्या बोला जाता है। थर्ड है चल व फिक्स जबड़ा। इस भाग को किसी जॉब का बाहरी व्यास मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जो जबड़ा होता है, फिक्स जबड़ा जो होता है, इस भाग को किसी जॉब का बाहरी व्यास जो लेते हैं
उसमें प्रयोग किया जाता है। देख रहे हो आप, इसमें लिखा है आउटसाइड मेजरिंग चॉक। नेक्स्ट है चल व फिक्स नीब। इस भाग को किसी जॉब में बने स्लॉट का अंदरूनी व्यास मापने या स्लॉट की चौड़ाई मापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। फिफ्थ है लॉकिंग स्क्रू। इस भाग के द्वारा वर्नियर स्केल को लॉक किया जाता है। जब किसी जॉब की माप लेते हैं तो जॉब को जबड़ों या नीब से निकालते हैं, तब वर्नियर कैलिपर हिल सकता है, जिसके कारण शुद्ध रीडिंग नहीं मिल पाएगी। इसलिए जॉब को माप लेकर तुरंत लॉक कर देते हैं, जिससे वर्नियर स्केल लॉक हो जाती है और रीडिंग शुद्ध या एक्यूरेट प्राप्त हो जाती है। इस स्क्रू में नर्लिंग की गई होती है। सिक्स्थ है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। इस भाग को थंब स्क्रू भी कहते हैं। याद रखने वाली बात है, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू को थंब स्क्रू भी कहते हैं, क्योंकि इसको हाथ के अंगूठे से चलाया या ऑपरेट किया जाता है। इस स्क्रू के द्वारा बहुत बारीक माप को एडजस्ट करते हैं, जिससे एक्यूरेट माप मिलती है। इस भाग के द्वारा वर्नियर स्केल को आसानी से आगे पीछे सरकाया जाता है। इस स्क्रू में नर्लिंग की हुई होती है। सेवेंथ है डेप्थ रोड। इस भाग का उपयोग किसी जॉब में बने स्लॉट की गहराई मापने के लिए किया जाता है। यह रोड वर्नियर स्केल से जुड़ा होता है। इसके द्वारा गहराई को भी मीट्रिक पद्धति व ब्रिटिश पद्धति दोनों में मापा जाता है। अल्पतमांक लिस्ट काउंट। वर्नियर कैलिपर द्वारा जो न्यूनतम माप ली जा सकती है उसे वर्नियर कैलिपर अल्पतमांक लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर कहते हैं। मीट्रिक पद्धति में जिन वर्नियर कैलिपर में मेन स्केल पर 0.05 mm व 1 mm के निशान बने होते हैं, इनमें मेन स्केल के पर 1 mm वाले 12 भाग और 0.5 mm के 24 भाग वर्नियर स्केल के 25 भागों के बराबर होते हैं। इसके बाद मेन स्केल के एक भाग का मान और वर्नियर स्केल के एक भाग का मान निकाला जाता है। मेन स्केल के एक भाग का मान 0.5 mm होता है। वर्नियर स्केल के एक खाने का मान निम्न प्रकार से निकालते हैं। वर्नियर स्केल के 25 भाग बराबर होता है मेन स्केल के 12 भाग। वर्नियर स्केल के एक भाग का मान 12/25 कैलकुलेशन आप कर ही लोगे, बराबर 0.48 mm। सेकंड पॉइंट, जिन वर्नियर कैलिपर की मेन स्केल पर 1 mm या मिमी के निशान बने होने के साथ मेन स्केल के 49 भाग वर्नियर स्केल के 50 भागों के बराबर होते हैं, उनमें निम्न प्रकार से अल्पतमांक निकाला जाता है। इसके बाद मेन स्केल के एक भाग का मान और वर्नियर स्केल के एक भाग का मान निकाला जाता है। मेन स्केल के एक भाग का मान 1 mm होता है। वर्नियर स्केल के खाने का मान निम्न प्रकार से निकालते हैं। वर्नियर स्केल के 50 भाग बराबर मेन स्केल के 49 भाग। तो वर्नियर स्केल के एक भाग का मान हो गया 0.98 mm। अल्पतमांक बराबर मेन स्केल के एक भाग का मान माइनस वर्नियर स्केल के एक भाग का मान। अल्पतमांक कितना निकल गया? 1 से 0.098 घटा देंगे, 0.02 mm आ जाएगा। ब्रिटिश पद्धति में बात करते हैं। जिन वर्नियर कैलिपर के मेन स्केल के 24 भागों को वर्नियर स्केल पर 25 भागों में बांटा जाता है, उनका अल्पतमांक निम्न प्रकार से निकाला जाता है। इस पद्धति के वर्नियर कैलिपर में मेन स्केल को इंचों में बांटा गया होता है। इसमें 1 इंच को 10 बराबर भागों में बांटा जाता है और इस एक भाग को 4 बराबर अनुभागों में बांटा जाता है, तब टोटल अनुभाग 40 हो जाते हैं। इसलिए मेन स्केल के एक भाग का मान 1/40 इंच या 0.025 इंच होता है। इसी प्रकार मेन स्केल के 24 भाग बराबर 24 गुना 1/40 इंच बराबर 24/40 इंच। अब वर्नियर स्केल के 25 भाग का मान बराबर होता है मेन स्केल के 24 भाग का मान। वर्नियर स्केल के एक भाग का मान 24/40 गुना 25 बराबर 0.024 इंच आ जाएगा। इसलिए वर्नियर स्केल के एक भाग का मान 0.024 इंच। अल्पतमांक कैसे निकालेंगे? मेन स्केल के भाग का मान माइनस वर्नियर स्केल के भाग का मान।
तो कितना आ जाएगा 0.001 इंच। इसके बाद हमने स्टार्टिंग में कर भी ली थी। ये निकालने का तरीका है, कैसे निकालेंगे। आप इस चीज़ को बार बार ट्राई करें, देखें, वीडियो को पॉज करें, अपने आप से निकालने की कोशिश करें। वर्नियर कैलिपर के उपयोग। टेक्निकल दुनिया में इसका उपयोग निम्न कार्यों के लिए किया जाता है। फिटिंग करते समय आवश्यक पार्ट का साइज चेक करने में, किसी शाफ्ट का बाहरी व्यास चेक करने में, खोखली शाफ्ट या बेयरिंग का अंदरूनी व्यास चेक करने में, ब्लाइंड बोर की गहराई चेक करने में, वर्कशॉप में दिए गए प्रैक्टिकल में जॉब की लंबाई को भी एक्यूरेसी में माप सकते हैं। जॉब में ड्रिल किए गए होल का व्यास मापने में, जॉब में बंद ड्रिलिंग किए गए होल की गहराई मापने में। वर्नियर कैलिपर का उपयोग करते समय निम्न बातें ध्यान रखनी चाहिए, जो कि निम्न प्रकार से हैं। इसका उपयोग करने से पहले शून्य त्रुटि चेक कर लेनी चाहिए। इसको कभी भी कटिंग टूल्स व हैंड टूल्स के साथ मिलाकर नहीं रखना चाहिए, अन्यथा इसकी सूक्ष्मता समाप्त हो जाएगी। लेथ मशीन पर टर्निंग या अन्य ऑपरेशन करते समय मशीन रोककर जॉब का साइज चेक करना चाहिए। मशीन के चलते हुए चेक नहीं करना चाहिए, इससे जॉब के जबड़े घिस जाएंगे। इसको संभल कर पकड़ना चाहिए। यह बार बार हाथ से छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि गिरने से इसके पार्ट में हल्की सी खरोंच या मुड़ जाने से सूक्ष्मता समाप्त हो जाएगी। इसको कभी भी ठोकने पीटने के काम में नहीं लाना चाहिए। इसकी डेप्थ रोड को कभी भी हैंडल के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर, लाइक और कमेंट भी करें। और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई वो आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं। थैंक यू।